नमस्कार, जोहार। मैं रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं खबर सब। और आज के इस विधायक जी एपिसोड में हम बात करेंगे झारखंड की राजनीति के एक ऐसे विधायक की जिनका नाम हमेशा विवादों में रहता है। भले ही वो मुस्लिम समुदाय से आते हो, लेकिन अपने आप को भोले बाबा का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर इरफान अंसारी की, जो झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण और चर्चित चेहरा है। डॉक्टर इरफान अंसारी का राजनीतिक जीवन बहुत ही दिलचस्प और विवादों से भरा हुआ है। वह जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और अपने बयानों, कार्यों और धार्मिक दृष्टिकोण के कारण हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इरफान अंसारी का जन्म 17 जनवरी 1975 को झारखंड के देवघर जिले के मधुपुर में हुआ था। वे कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता के तौर पर उभरे हैं और उनकी राजनीतिक का सफर भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी भी कांग्रेस के सशक्त नेता थे और जिन्होंने जामताड़ा क्षेत्र से 5 बार विधानसभा चुनाव जीतकर अपनी पहचान बनाई थी। यह विरासत इरफान अंसारी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने बेखूबी से निभाया है। इरफान अंसारी का बचपन भी संघर्षों से भरा हुआ है। बचपन से ही उन्होंने देखा कि उनके परिवार में हमेशा राजनीति और समाज सेवा का माहौल रहा। उनके पिता फुरकान अंसारी कांग्रेस से एक प्रभावशाली नेता थे और झारखंड की राजनीति में उनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता था। इरफान अंसारी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा देवघर से प्राप्त की। इसके बाद पटना के एएन कॉलेज से अपनी उच्च शिक्षा की शुरुआत की। उनकी शिक्षा में रुचि बचपन से ही बहुत गहरी थी। इसके बाद उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की और 2000 में यूक्रेन से एमडी की डिग्री प्राप्त की। यहाँ से उनकी यात्रा एक नया मोड़ लिया, क्योंकि वे एक डॉक्टर बनने के बाद राजनीति में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए थे। उनकी चिकित्सा पृष्ठभूमि ने उन्हें समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने और लोगों के दुख दर्द को बेहतर तरीके से महसूस करने का अवसर दिया। इसके साथ ही उन्होंने हज कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया, जो उनकी समाज के प्रति जिम्मेदारी की ओर अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। राजनीति में पहला कदम। इरफान अंसारी का राजनीति में प्रवेश उनके परिवार की परंपरा से प्रेरित था। उनके पिता की तरह इरफान भी जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से राजनीति में अपनी पहचान बनाना चाहते थे। उन्होंने 2014 में विधानसभा चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमाई और जीत भी हासिल की। उस समय उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार वीरेंद्र मंडल को 9137 वोटों के अंतर से हराया था। ये जीत उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत थी और उन्होंने इस चुनौती के रूप में लिया, क्योंकि उन्हें यह साबित किया था कि वे जनता की सेवा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2014 के चुनाव में मिली इस सफलता ने इरफान अंसारी को राजनीतिक क्षितिज पर एक नया चेहरा बना दिया। इसके बाद उन्होंने 2019 में एक बार फिर जामताड़ा चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत भी हासिल की। इस बार उनका वोट प्रतिशत 38,406 मतों का था, जो ये दर्शाता था कि उनका जनाधार लगातार बढ़ रहा है। इरफान अंसारी की जीत सिर्फ एक राजनीतिक सफलता नहीं, बल्कि ये साबित करती थी कि लोग उनके नेतृत्व में विश्वास करते हैं और उनका साथ देते हैं। इरफान अंसारी ने राजनीति में अपनी यात्रा के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किया। जब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में आई, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। इसके बावजूद उन्हें कई बार मंत्री पद की मांग उठानी पड़ी, लेकिन उनका संघर्ष जारी रहा और 2024 के चुनाव में उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इरफान अंसारी ने राजनीति में अपनी यात्रा के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किया। जब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में आई, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। इसके बावजूद उन्होंने कई बार मंत्री पद की मांग उठानी पड़ी। उनका संघर्ष जारी रहा और अंततः 2024 के चुनाव में उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। यहाँ तक पहुंचने के लिए इरफान ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। उनके सामने कई बार ऐसी स्थितियां आई जब उन्हें पार्टी के भीतर अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हालांकि उनकी राजनीतिक दृष्टिकोण और जनसेवा की भावना ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया।
विवादों और बयानों में अक्सर जुड़ा रहता है इरफान अंसारी का नाम। राजनीति के मैदान में इरफान अंसारी कभी भी विवादों से दूर नहीं रहे। वे अपने बयानों और कार्रवाइयों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहे हैं। उनका बड़बोला स्वभाव और विवादित बयान कई बार विवादों का कारण बना है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी हो या फिर अन्य राजनीतिक नेताओं पर की गई उनकी आलोचनाएं। इरफान अंसारी के बयान हमेशा विवादों को जन्म देते थे। उदाहरण के तौर पे 2022 में इरफान अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिया था कि पीएम मोदी को अगर डर लगता है तो पाकिस्तान चले जाए। इसके अलावा जामताड़ा की सड़कों को लेकर कंगना रनौत के खिलाफ दिए गए उनके बयान ने भी खूब हलचल मचाई थी। उनके इस प्रकार के बयानों ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया था। हालांकि इरफान अंसारी ने इन बयानों को अपनी राजनीति का हिस्सा मानते हुए किसी भी तरह से अपने आदर्शों को ना बदलने की बात कही है। मुस्लिम समुदाय से होकर भी भोले बाबा के बड़े भक्त और करते हैं हिंदू देवी देवताओं की पूजा। इरफान अंसारी के जीवन में एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वे एक मुस्लिम समुदाय से होकर भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं और महाशिवरात्रि जैसे हिंदू त्योहारों में भाग भी लेते हैं। उन्होंने महाशिवरात्रि के अवसर पर उपवास रखा और शिवालयों में पूजा अर्चना की। इरफान अंसारी का कहना था कि वह उनका व्यक्तिगत विश्वास है और उन्होंने हमेशा भाईचारे और धर्मनिरपेक्षता का संदेश दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने बचपन से ही शिव जी की पूजा की है और ये मेरे लिए सिर्फ एक धार्मिक कार्य नहीं बल्कि एक विश्वास है। ये उनका समाज के प्रति एक मजबूत संदेश था जो ये साबित करता है कि धर्मों के बीच भाईचारे और समझ की कोई कमी नहीं होना चाहिए। इरफान अंसारी का जनता से काफी जुड़ाव है। इरफान अंसारी का राजनीति में सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने हमेशा जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी। उनके नेतृत्व में जामताड़ा क्षेत्र में कई विकास कार्य देखे, चाहे वो सड़क निर्माण हो, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो या फिर अन्य बुनियादी ढांचे में सुधार। इरफान अंसारी ने हमेशा अपनी प्राथमिकताओं में जनता की भलाई को रखा है। आज इरफान अंसारी एक मजबूत और प्रभावशाली नेता बन चुके हैं जिनका जनाधार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उनके पास न केवल अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि का अनुभव है बल्कि वे जनता के बीच भी गहरे से जुड़े हुए हैं। तो आखिर हम डॉक्टर इरफान अंसारी के जीवन से क्या सीख सकते हैं? इरफान अंसारी के जीवन एक संघर्ष और सफलता की कहानी है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो हमेशा अपने कार्य और बयानों के कारण विवादों में रहते हैं। उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। उनकी यात्रा ने यह साबित किया कि यदि किसी में सच्ची नीयत और जनता के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता हो तो वह किसी भी मुश्किलों को पार कर सकता है। आज अब इरफान अंसारी जामताड़ा से लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं और मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। वे न केवल राजनीति के मैदान में बल्कि समाज के हर पहलू में सुधार की दिशा से काम कर रहे हैं। उनके कार्य और विचारों से ये साफ है कि इरफान अंसारी का भविष्य उज्जवल है। वे राजनीति में अपनी एक नई पहचान बनाने की दिशा में अग्रसर है। आज के इस विधायक जी कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आपको अगला किस विधायक के बारे में जानना है ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और सब्सक्राइब करना ना भूलें खबर स्तंभ को। धन्यवाद।